नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ द सीरीज रूम्स इन वास्तु। और आज हम बात करने वाले हैं कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए। पूजा घर के लिए बेस्ट ऑप्शन इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पूजा घर रखते हैं तो ये समझ जाइए कि आपका नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। अगर आप वहाँ पे देवों की मूर्तियां रखना चाहते हैं तो उनका मुख हमेशा वेस्ट की तरफ होना चाहिए, ताकि पूजा जो करता है उस व्यक्ति का मुख ईस्ट की तरफ होता है। एक बात याद रखना है कि पूजा घर और उनके अंदर रखी जो मूर्तियां हैं वो दोनों लाइट वेट होनी चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए। पूजा घर का एरिया हमेशा आपको साफ सुथरा रखना है। पूजा घर जमीन से आधे फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। 4-5 फीट पर पूजा घर नहीं रखना है कि आपको खड़े रह के पूजा करनी पड़े। आप जमीन पर बैठ के ध्यान कर पाओ, इतनी ही हाइट पूजा घर की होनी चाहिए। अब देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर रखने के फायदे क्या है। सबसे पहली बात, घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे ब्रेन और माइंड पावर से। यहाँ पूजा घर रखने से घर के सदस्यों का बुद्धि विकास होता है और इस घर के बच्चे भी पढ़ाई और बाकी कामों में होशियार रहते हैं। जानते हैं कि पूजा घर कहाँ नहीं होना चाहिए और उसके क्या नुकसान है। पूजा घर कभी भी साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान पर की गई पूजा, जाप और उपासना का असर ही नहीं होता। इससे घर में बीमारियां, धन हानि, व्यवसाय में परेशानियां होती रहती। इसलिए पूजा घर हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जैसे उचित स्थानों में रखें और ये छोड़ के बाकी सब स्थान टाल दें। कुछ बेहतरीन टिप्स देता हूँ आपको पूजा घर के बारे में। पूजा घर जिस भी रूम में हो उस रूम में कभी भी सोना नहीं चाहिए। पूजा घर में कुल देवता और ग्राम देवता का फोटो या मूर्ति जरूर रखें और हर साल कम से कम एक बार उनके दर्शन के लिए मंदिर जाया करें। पूजा घर पर एक फूलों का हार या तोरण लगाना चाहिए। जब भी पूजा करें या जाप करें तो आपका मुंह हमेशा ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग ही रखें। हर सुबह किसी भी एक देवता का अगर आप जाप कर रहे हैं तो कम से कम 108 बार करें। किस देवता का जाप करना है ये आप आपकी कुंडली से जान सकते हैं। घर के बच्चों को डेली ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का पठन करने की आदत लगाएं, क्योंकि बच्चों का बचपन से ही ये कार्य में मग्न होना घर में एक हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिवनेस लाता है। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अगर आपकी मूर्ति या फोटो डैमेज्ड है, टूटा हुआ है, तो उसे पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है घर पे। अगर घर में किसी को मेंटल इलनेस या मेंटल बीमारी है तो जरूर उसे ईशान्य में बैठ के कुछ नॉलेज और इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए देनी चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम इस सीरीज में और अलग अलग रूम्स के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिव अ वास्तु लाइफ। घर की गलत दिशा से जिंदगी में रुकावट आती है, लेकिन इसका एक पावरफुल सॉल्यूशन है वास्तु कुंडली रिपोर्ट। हम आपके घर का लेआउट एनालाइज करके हर रूम के लिए एक सही डायरेक्शन देते हैं, और जब हर एलिमेंट वास्तु के हिसाब से सही हो तो घर में सुख शांति तो आनी ही है। पैसों की रुकावट खत्म हो जाती है, फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, हेल्थ और मेंटल पीस बेटर होती है और आपका करियर और सोशल स्टेटस ऊपर जाता है। हर किसी से सुन के, टोटके और पॉडकास्ट से वास्तु के उपाय लेना बंद करिए। सही वास्तु एनालिसिस करवाइए और अपने लाइफ को साइंटिफिकली बैलेंस करें। टेप लगाने से या छोटी मोटी चीजें बदलने से सिर्फ मन को सुकून मिलता है, लेकिन असली फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वास्तु टिप्स के लिए फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें।